नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अभ्यास संख्या 5, जिसमें आपको ये जो शब्द दिए हैं इनकी स्टेनो बनानी होगी। तो आज हम सीखेंगे शब्दों को स्टेनो में बनाना, किस तरीके से हम इनको बनाएंगे और इनके जो बनाने के नियम हैं वो हम पिछली क्लास में आपको बता चुके हैं। इस क्लास में आपको सिर्फ़ और सिर्फ इस अभ्यास 5 को अभ्यास के रूप में करना है। तो देखते हैं हम अभ्यास 5। सबसे पहली लाइन में आपका संख्या नंबर 1 दिया है और इसके आगे शब्द लिखा है मग। वक्राकार रेखा है जो आपकी लाइन पर बनाई जाती है, समतल रेखा जिसे कह सकते हैं या फिर आड़ी रेखा। तो माँ को हम लाइन पर बनाएंगे। माँ के बाद आपका आ रहा है गा, और गा के लिए हम क्या करेंगे, गहरी वाली रेखा बना देंगे। इसके बाद गम की बात करेंगे तो गा आपकी आड़ी रेखा है और गहरी रेखा है, दोबारा से बनाते हैं, और ये 180 डिग्री के कोण पर बनती है। गा के बाद मा। मग, गम। अब हम बनाएंगे जग। तो ज ऊपर से नीचे की ओर आने वाली सरल रेखा है और इसके बाद ग बनेगा आपका गहरा। तो ऊपर से नीचे की ओर हम थोड़ा सा वजन रख के पेंसिल को चलाएंगे और गहरा बन जाएगा ज, और ग भी गहरा, जग। इसी प्रकार से हम गज बनाएंगे, लेकिन ग आपका आगे की ओर जाने वाला व्यंजन है और नियम यह है कि जब आगे की ओर जाने वाली रेखा आए, आगे की ओर जाने वाली रेखा आए और उसके बाद नीचे की ओर आने वाली रेखा आए, तो ये जो फर्स्ट लेटर है ना आपका, जो आगे की ओर जा रहा है, ये आपका लाइन से ऊपर बनेगा और जो नीचे की ओर आ रहा है वो आपका लाइन से टच हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई सरल रेखा आपकी 180 डिग्री के कोण बना रही है, या फिर जो आड़ी रेखाएं हैं जैसे क वर्ग, म, न, ड़, ये आड़ी रेखाएं हैं, इनके बाद अगर नीचे आने वाली रेखाएं आ जाएं, नीचे आने वाली रेखा आ जाएं, तो ये वाले शब्द लाइन से ऊपर बनाए जाते हैं। बात करेंगे छ की, तो छ व्यंजन आपका हल्का बनता है और का जाएगा 180 डिग्री के अंश पे। अच्छा को मैं काट दूंगा। चट, तो च ऊपर से नीचे की ओर और टा 90 डिग्री के अंश पे। बात करेंगे नंबर 2 की। इसमें लिखा है ढ क। तो ढ जो व्यंजन है वो ट वर्ग में आता है, ट वर्ग में आता है और ये गहरा बनेगा। गहरा किस प्रकार, इस प्रकार, ढ और ढ के बाद क, और ढ को हम बीच में से काट देंगे। कट, तो क व्यंजन आगे की ओर जाने वाला और ट नीचे की ओर जाने वाला हल्का बनेगा, इस प्रकार। तो नीचे की ओर जाने वाला व्यंजन आ जाता है ना, तो इसके बाद इसके जो पहले व्यंजन आता है आड़ी रेखा वाला, वो लाइन से ऊपर बनता है, जैसा मैंने अभी ऊपर बताया था। डग, ड और ग बनेगा आपका गहरा। बात करेंगे झट की, तो झ ऊपर से नीचे की ओर गहरा और ट हल्का, और झ को हम बीच में से काट देंगे और क्या हो जाएगा, झट। डग, ड गहरा ऊपर से नीचे की ओर 90 डिग्री के अंश पे और गगमला 180 डिग्री के अंश पे।
ठ हल्का बनेगा और ग गहरा बनेगा और ठ कट जाएगा बीच में से। नट तो न वही आड़ी रेखा और आड़ी रेखा के बाद नीचे आने वाला व्यंजन आ जाए तो वो लाइन पे बनता है। नंबर 3 लिखा है थ और न। थ जो व्यंजन है वो 2 समूहों में बनता है, एक तो बायां समूह और दूसरा दायां समूह। लेकिन इसमें कौन से समूह का उपयोग करेंगे, बायां यूज़ करेंगे कि दायां यूज़ करेंगे, तो मैं आपको इसमें बता दूं, आप ध्यान से सुनना कि जब कोई वक्राकार व्यंजन आ जाए, जब कोई वक्राकार व्यंजन आ जाए और उसके तुरंत बाद कोई आड़ी रेखा आ जाए या आगे की ओर जाने वाला व्यंजन आ जाए, आड़ी रेखा जिसमें क वर्ग आता है, न आता है, म आता है, ये आ जाएं, तो इसमें हम क्या करेंगे, थ में ये एक दूसरे के विपरीत बनते हैं, ये दोनों एक दिशा में नहीं बनेंगे। जैसे कि थ मैं ये वाला बनाऊंगा और ये किधर की ओर गया, इधर की ओर, इधर की ओर गया, था को मैंने बीच में से काट दिया। अब जो ना है ना बनेगा इसी का विपरीत इस प्रकार से, और ना को मैं काट दूंगा। इसी प्रकार से धन तो ध गहरा और ना दोनों कट जाएंगे। नग आड़ी रेखा है, वक्राकार भी है, और ग तन ता वही वाला जो हमने अभी यहाँ बनाया था, बस ये कटा है और ये कटेगा नहीं। और ना क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बात करेंगे छन की, तो छ व्यंजन ऊपर से नीचे की ओर और ना कट जाएगा, फ और ना काट देंगे और फ को भी काट देंगे। नंबर 4 दिया है जब, तो ज व्यंजन और ब, त ब, ये हमेशा एक दूसरे के विपरीत रहते हैं। जब त इधर की ओर जा रहा है तो ब इधर की ओर जाएगा। कब क ऊपर की ओर और ब लाइन पे। कम क और म ये हमने सीख लिए हैं और अच्छे से हम इनको बनाना सीख जाएंगे। न और इसके बाद म, दोनों हो गए। न ये रहा और म ये रहा। इसके बाद हम बात करेंगे ब और न की। तो जैसे हमने फन बनाया है उसी प्रकार बन बनाएंगे। ब और न को काट देंगे और ब हमारा कटता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गहरा बनता है। नंबर 5 घर, गागड़ी गहरा बनेगा और कट जाएगा। और जब कोई व्यंजन आपका आगे की ओर जाने वाला आए या आड़ी रेखा वाला आए और इसके बाद कोई ऊपर की ओर जाने वाला व्यंजन आ जाए, तो जो मैंने अभी बताया आड़ी रेखाएं वो आपकी लाइन पर बनती हैं। जैसे र कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर, तो घ को मैं कहाँ बना दूंगा, लाइन पे, और ये र। चल च और व्यंजन ल, ह इस प्रकार बनेगा। इसी में हमने क्या जोड़ दिया, ल। र ख, तो र का एक नियम है, जैसे र जब आपका आरंभ में आए, र कब आए, आरंभ में, और इसके बाद कोई आड़ी रेखा आ जाए, तो र जो 2 रूप होते हैं र के, उसमें से वक्राकार वाला हम बनाएंगे। जब र आरंभ में आए उसके बाद आड़ी रेखा आ जाए तो र वक्राकार वाला यूज़ होता है। तो ये आड़ी रेखा वाला है तो र वक्राकार और ख ये वाला। जल, यह, य और ह। बात करेंगे इस लाइन की, तो पहला दिया मटर,
तो म हम काटने वाला बना देंगे, ये सुविधाजनक होता है। म ट और र। शहर स और इसी में से व्यंजन ह और ह को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे तो यहीं से हम र लग जाएगा। यहाँ तक स और ह और इसमें हमने क्या जोड़ दिया, र। टहल ट हो गया, इसमें हम ह जोड़ देंगे और यहीं से हम ल जोड़ देंगे, टहल। जलन में ज गहरा व्यंजन, इसके बाद ला आएगा, ला के बाद हम न जोड़ देंगे इस व्यंजन में। भजन भ बन गया गहरा, ज और न, भ और न कट जाएंगे। पटक प और ट और क जाएगा सीधा 180 डिग्री के अंश पे। नंबर 7 वाली लाइन, रपट तो र ऊपर की ओर, इसके बाद प और ट। देखो जो व्यंजन आपका हल्का बनता है उसे हल्की रेखा से बनाएंगे और जो व्यंजन आपका गहरा बनता है उसे गहरी रेखा से बनाएंगे। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि स्टेनो बनाने के बाद आपको ये शब्द पढ़ने में बहुत दिक्कत करेंगे अगर हल्के का गहरा कर दिया और गहरे का हल्का कर दिया तो। इसीलिए जो हल्का है उसे हल्का बनाएं, जो गहरा उसे गहरा बनाएं। इसी प्रकार झपट तो झ गहरा बनता है तो हम इसको गहरा बना देंगे, झ। इसके बाद प और फिर ट, झ को हम काट देंगे, सॉरी थोड़ा सा गहरा बन गया, एक बार फिर से बनाएंगे, झ गहरा प हल्का और ट। ये मार्कर है तो थोड़ा सा यहाँ पता नहीं चलता कि कौन गहरा है कौन हल्का, लेकिन मैं आपको बोल के बता रहा हूँ। झ गहरा है, प हल्का है, ट हल्का है। रटन में र हल्का नीचे से ऊपर की ओर, ट ऊपर से नीचे की ओर हल्का और ना को हम क्या करेंगे, काट देंगे। पहन में प हल्की रेखा से बनेगा, ऊपर की ओर ह और ना तो हल्का बनता ही है। महक म और ह ऊपर की ओर और यहाँ से क्या जोड़ देंगे, क। ये महक हो गया। बात करेंगे इसकी कट हल्की, तो व्यंजन का नीचे की ओर ट, ऊपर की ओर ह और यहाँ से ल, कट हल। मलमल म ल, इसके बाद फिर म और ल। अगर हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, मैं आपको एक नियम बताऊं कि जब कोई शब्द दो बार रिपीटिशन होता है, जब दो बार पुनः दोहराया जाए, जब कोई शब्द पुनः दोहराया जाता है तो उस शब्द को एक बार लिखकर उसके सामने इंग्लिश वाला शब्द या इंग्लिश वाला लेटर एस लगा देते हैं। जहाँ पर व्यंजन खत्म होता है वहाँ हम एस लगा देते हैं। जैसे मैं इसको अभी मिटा रहा हूँ, ये सही है लेकिन मैं इसको दूसरे तरीके से बना रहा हूँ। जैसे मल और मल दो बार आया है तो एक बार मल बनाएंगे, म और ला। ला कहाँ पर खत्म हुआ, यहाँ पर खत्म हुआ है, तो इसी के सामने हम क्या कर देंगे, एक एस लगा देंगे और एस ये इंडिकेट करेगा कि ये शब्द दो बार आया है। हल चल तो ह व्यंजन नीचे की ओर, ला च व्यंजन नीचे की ओर और ला, हल चल। खटमल ख ट नीचे की ओर, म और ला ऊपर की ओर और ख व्यंजन को मैं काट दूंगा। इस तरीके से आपका खटमल बनेगा। बात करेंगे बर्तन शब्द की, तो बर्तन में ब गहरा, र ऊपर की ओर हल्का और त और न, ये कट जाएगा बर्तन। टमटम तो वही जैसे मलमल आया वैसे ही टमटम है, दो बार टम टम, तो एक बार टम लिख देंगे और माँ जहाँ पर ख़त्म हो रहा है उसी के सामने क्या रख देंगे, एस, टमटम। पन घट प न घ, ये शब्द थोड़ा सा बीच में आ रहा है,
तो मैं इसको मिटा देता हूँ। पन घ और ट और घ को मैं यहाँ काट दूंगा और ये शब्द मैं यहाँ लिख देता हूँ। पन घट। रह पट तो र और ह ऊपर की ओर, प और ट, रह प और ट नीचे की ओर। बात करेंगे इस वाले शब्द की, घर पर चल। ये आपका एक वाक्य है, घर पर चल, घर पर चल। तो हम इस वाक्य को बनाएंगे, घर घड़ी और र, पर प र च ल, और यहाँ पे ये पूर्ण विराम लगा है। तो संकेत लिपि में पूर्ण विराम, संकेत लिपि में पूर्ण विराम हम क्रॉस से दर्शाते हैं। इस वाले क्रॉस से हम क्या दर्शाते हैं? पूर्ण विराम। बक बक मत कर, तो जैसे मल मल 2 बार आया, टम टम 2 बार आया था, बक बक 2 बार आ रहा है तो 1 बार बक बनाएंगे और उसके सामने क्या रख देंगे? एस। बक बक मत कर तो म त क र, और इसके बाद लगा पूर्ण विराम, तो पूर्ण विराम के लिए क्या? क्रॉस। जल भर तो ज गहरा और ला हल्का, जल भर, भ और र, और पूर्ण विराम के लिए क्या लगा देंगे? क्रॉस। अगला शब्द है रच, तो र नीचे से ऊपर की ओर जाएगा और चा चम्मच नीचे की ओर। मर, म और र ऊपर की ओर। चरण, च र न, मरण, म र न। उम्मीद करता हूं कि ये शब्द आपको सही से समझ में आ रहे होंगे और घर पर आप इनका अच्छे से अभ्यास करेंगे, तभी आपको अच्छे से और जल्दी आएंगे। परच, प र च नीचे की ओर आएगा। बचा है हमारा आखिरी लाइन जिसमें हमारा शब्द दिया जहर, तो ज गहरा और ह ऊपर की ओर, और यहीं से हम सीधा वाला र ले जाएंगे, इसको और बड़ा कर देंगे तो इसमें क्या जुड़ जाएगा? र। मगर, म ग र, मगर। हर हर कर, तो फिर 2 बार आ गया हर हर, तो 1 बार हर लिख के क्या लगा देंगे? एस। तो ह र और एस, हर हर कर। आखिरी शब्द चरण पर सर धर, तो उसको मैं यहाँ बना देता हूँ, यह लाइन खींच के, च र न पर सर धर, और पूर्ण विराम के लिए क्रॉस, और यहाँ पे भी पूर्ण विराम के लिए क्रॉस। अभ्यास 5 आपका यहीं ख़त्म होता है। आप इनका अच्छे से अभ्यास करिए, जितना प्रैक्टिस हो सके उतना प्रैक्टिस करिए, और जब तक आपकी स्टेनो अच्छे से ना आ जाए तब तक बार बार आप इस अभ्यास को दोहराते रहें।